धरती पर लोग है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा ज्ञानी भी बहुत ज़्यादा है, तो सभी है वैसे। तो अगर मेरे बारे में आप कोई भी अच्छा विचार रख रहे हैं, या जैसे बहुत सारे साथी बोल भी रहे थे, तो वो क्या ऐसा अंतर है क्या कोई, और है तो क्या है, और है तो क्यों है, और क्या उस अंतर को दूर नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है। मैं ऐसा कुछ भी होने का माध्यम बन पाया हूं, तो हम सभी बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? हाँ, यदि मेरे अंदर कोई बहुत विशेष टैलेंट होता, कोई सिद्धि, जैसे कोई ऊपर की कोई सिद्धि प्राप्त है कि मैं तो हाथ यूँ करते ही हो जाता है, वो होता तो फिर ठीक है, फिर आप कहते कि हमारे पास वो नहीं है, तो हम तो सामान्य लोग, हम नहीं कर सकते, हमारे में वो चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन अपन तो बिल्कुल एक जैसे ही है ना, सब कुछ तो समान है, फिर परिणाम में भी समान ही होना चाहिए। तो अंतर अगर कुछ लगता है तो वो क्या है? अंतर क्या मिटाया जा सकता है? और मिटाया जा सकता तो कैसे मिटाया जा सकता है? ऐसी क्या बात है जो मेरे अंदर आप विशेष महसूस करते हैं? जिद, और वो आप अपने अंदर लाना चाहते हैं, यूँ कह दो उसको। यस सर। तो आप लोग ही बताएंगे वो। यस सर। भावना और जिद। भावना और जिद। और कुछ? एक एक माइक से अच्छी तरह से बोलिए। भावना और जिद और संकल्प। जिद और संकल्प में कुछ अंतर है क्या? नहीं। बस ये चीज जो अगर अंतर आपको कोई दिख रहा है और उसको आपने पकड़ लिया और उसको अपना लिया, तो फिर हो गया ना काम। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप पकड़ेंगे वही तो आप करोगे, मैं पकड़ूंगा उसको, आप थोड़ी करोगे। आप जो पकड़ोगे आप करोगे। तो मेरी कोई अच्छाई लगती वो भी आपको अपनानी है, मेरी कोई बुराई लगती तो छोड़नी, इसको भी क्या करना है? छोड़ना है। छोड़नी है, उसको भी मत अपना लेना। अब बताइए। थैंक यू सर। अच्छे विचार सर मेरे साथ सबके पास आते हैं, कोई उनको फॉलो कर लेता है, कोई कहता है कि छोड़ क्या करना है। आपने विचारों को सीखा, जाना, आपने फॉलो किया सर। कभी कभी हम पीछे रह जाते हैं, परिस्थितियों को कोसने लगते हैं कि शायद हम नहीं कर पाएंगे, डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ। कुछ चीज़ें हमारे मन में ये भी आ जाती हैं। दूसरा, करने की जिद सबके पास होती है, तो कोई तो उन जिदों को पार कर लेता है, कोई उन जिदों को डीमोटिवेट कर देता है, या उन जिदों को क्या करता है कि वो उनको हटा के आगे बढ़ जाता है। वो सर आपने किया, जैसा हम सब कर रहे हैं। हम कुछ लोग ही होते हैं सर, करना सब चाहते हैं, कुछ नहीं कर पाते, कुछ कर जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सर ऐसी हैं जो आपने करी, आपने जो हमारे लिए कर रहे हैं, या हम भी अब करेंगे तो कुछ ऐसा भी करेंगे कि सर एक विचार लाते ही सारी इतनी चेंजेस अकेले की हैं, और हमारा तो इतना बड़ा ग्रुप खड़ा हो गया सर, और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। तो नहीं, अब आप क्या करने वाले हैं? ये तो आपने अंतर तो बता दिया। अंतर बनाए रखना है ना, बदलाव करना है। बनाए रखना है ये अंतर। जी जी। अब क्या है, जो हम सोचते हैं उन्हें करना है, और अपना खुद बदलाव। अरे भैया ने जो बात कही है, इसकी थोड़ी और तह में कोई जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि हम बीच में छोड़ जाते हैं, छोड़ देते हैं? यही कहना चाह रहे हो ना कि हम जो निश्चय कर, विचार तो सभी के पास आते हैं, लेकिन हम बीच में छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसको समझते हैं थोड़ा सा। जिम्मेदारी का भाव ना हो। सर मेरे को मौका मिला, मैं कोशिश करता हूँ। ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग उन डरों से डर जाते हैं, और उन डरों पे हम जब जीतेंगे तो मेरा मानना है कि बिल्कुल हम सक्सेस हो सकते हैं सर। डर जाते हैं। हाँ जी।
ऐसा कुछ अपने साथ हुआ? हाँ, बहुत कुछ हुआ सर। जैसे मैं यहाँ के लिए आने को तैयार था, तो सर मेरे पास अमाउंट नहीं था, तो सर ने कहा कि चलो चलते हैं और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो मैं आज नहीं आता तो जो अब दिव्य आत्मा जो मैं देख रहा हूँ शक्ति को, वो नहीं मतलब देख पाता और बहुत कुछ वंचित रह जाता सर। थैंक यू। ठीक है, वो थोड़ा सा विषय अलग हो गया हो। अलग हो। जैसा कि भैया ने बोला कि कुछ लोग जो ठान लेते हैं, या आप सभी वही कह रहे हैं, कोई संकल्प कह रहे हैं, कोई जिद कर रहे हैं, वो भी वही कह रहे हो। वो भैया जो यूं गर्दन लटका के बैठे हैं ना भैया, आपके उधर साइड में, नाम भी नहीं जानता हूँ, हाँ ये वाले, ये ऐसे मत बैठो। किसी ने, डॉक्टर ने तो नहीं बता रखा ऐसे बैठो। तो हम सभी ये कह रहे हैं कि हम लोग बीच में विमुख हो जाते हैं, या उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, या छोड़ देते हैं। पर ऐसा होता क्यों? इसका भी तो कारण ढूंढो। थैंक यू सर। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मकसद क्लियर है। मकसद क्लियर नहीं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। मकसद में जान नहीं होती, ये कह सकते हैं। थैंक यू सर। मेरा मानना है सर कि विजन हमारा क्लियर नहीं है आगे की। एक ही वही है मकसद भी। इसका एक कारण था, जैसे कि पवन जी ने भी बोला, मकसद क्लियर नहीं, उन्होंने विजन बोला। इसकी सच्चाई ये है साथियों कि जब तक हम अपने लिए जीते रहेंगे ना, तब तक ये सब चीजें होगी जो हमारे साथ हो गई। क्योंकि अपने लिए जीने के लिए आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं कि ये नहीं तो ये कर लेंगे, ये नहीं तो ये कर लेंगे। कोई जरूरी नहीं कि आरसीएम ही करें, कोई जरूरी नहीं कि यही करें, कोई जरूरी नहीं कि इतना कष्ट क्यों उठाना है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है। अपने लिए तो करना है ना, 4 पैसे तो कमाने हैं, कैसे भी कमा लेंगे। लेकिन जिस दिन आपके मकसद में आ गया कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, उसके बाद आपके पास दूसरे उपाय रहेंगे नहीं, ऑप्शन सारे खत्म। एक ही ऑप्शन जिंदगी में आ जाएगा कि बस ऐसे ही करना, यही करना। ये सही है या गलत है? सही है। जब मैं बार बार कहता हूं कि अपने लिए सोचना बंद कर दो, तो मैं किसके भले के लिए कहता हूं? सबके भले के लिए कहता हूं। क्योंकि मेरे को कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ये तो जिंदगी में जो अनुभव हुए उस आधार पे। क्योंकि मेरे को जो शक्तियां प्राप्त हुई है ना, जो मेरे को जो दृढ़ता, संकल्प, जिद्द, जो भी बोलो ना, वो मुझे पता कहाँ से प्राप्त हुई है। अगर मैं भी आज अपने स्वार्थ के लिए सोचूंगा तो मैं भी तुरंत चेंज हो जाऊंगा। कुछ भी है, इतना क्यों तकलीफ उठानी है, कोई मान रहे तो मान रहे, नहीं मान रहे तो ठीक, अपन ने कोशिश कर ली, तो तरह तरह की चीज़ें दिमाग में आने लगती है। लेकिन जब हमारे ज़िंदगी में मकसद बड़ा जुड़ जाता है, बड़े से बड़ा, बड़े से भी बड़ा, फिर और बड़ा, बड़े की गहराई में जाइए आप। अभी मकसद क्या जुड़ चुका है? नए भारत का निर्माण। आपके लिए ये शब्द हो सकता है, मेरे लिए जीवन है। मैं इस काम के लिए भगवान से भी लड़ सकता हूं। इतना बड़ा मकसद जिंदगी में आपका है। तो मेरे पास एक ही रास्ता है आगे बढ़ने का। ऐसे नहीं हो रहा था, ऐसे, ऐसे नहीं हो रहा था, ऐसे, लेकिन यही करना है। तो अपने आप जिद आ जाती है, अपने आप संकल्प आ जाता है, अपने पास आप सारी शक्तियाँ आ जाती है। लेकिन
ये मकसद डायरी में लिखने से नहीं कुछ चीज़ें ही होती है जो डायरी में आप लिख सकते हो। अगर इसको भी आप डायरी में लिख रहे हो, आप यहीं फेल हो। इसको डायरी में नहीं लिखा जाता है, इसको लिखा जाता ही नहीं है, इसको सोचा भी नहीं जाता है। ये तो होता है कि हम जिस दिन वैसे ही हो जाएंगे, हमारी सारी ऊर्जा, हमारे भीतर की जो सारे प्राण है, जो सारी ऊर्जा है, जो सारी सोच है, वो जब एक ही दिशा में काम करती है और कुछ आता ही नहीं, ख्याल ही नहीं आता है, वो होना चाहिए, वो करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। प्लानिंग से कि मैं आज से प्लानिंग करूंगा कि ये मकसद रखूंगा, वो नहीं हो पाएगा। तो ये अंतर आपको अब समझना और मिटाना है। ये अब आप अपने हिसाब से देखिए, इससे आगे का तरीका मेरे पास नहीं है। जितना था उतना तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ, अब आपका माइंड जो है ना, वो लॉजिकल दिमाग जो होता है, एक तर्क वाला दिमाग होता है कि मैं क्यों करूँ, मेरे तो इससे क्या फायदा, इतनी हेडेक क्यों लेनी। तो इंसान अपना फायदा देखना नहीं भूलता है। लेकिन मैं आपको एक राज की बात और बता देता हूं, इस काम को करने में जितना फायदा है ना, नए भारत के निर्माण के मिशन पे 100% एनर्जी लगाने में जितना निजी फायदा है ना, अभी फायदा तो अपना होना चाहिए, तो मैं ये कर रहा हूं, इसमें मेरा जितना फायदा है, इस धरती पर किसी भी इंसान को उतना फायदा नहीं हो सकता है। कैसे कैसे? इसको करने के कोई लिए बता पाओगे? यस सर। बोलो जय RCM। जय इस मकसद के लिए सोचो पर चिंता में मत डूबो। अपने आप को प्रतिदिन श्रेष्ठ बनाने का तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान कहाँ हुआ मुझे बताओ आप। अभी मेरे बारे में सोचो आप कि ये सब करने का मेरे को क्या नुकसान हो रहा है। क्या मेरा पैसा चाह रहा है? हम पैसे के दृष्टिकोण से ज़्यादा देखते हैं, वो भी देख लो आप। मैं तो नहीं देखता हूँ, पर आपको वो देखना तो देख लो। अनेक अनंत फायदे हैं, सांसारिक फायदे भी हैं, ईश्वरीय फायदे भी हैं। जो गुण जो मैं ऐसे हासिल नहीं कर सकता, वो गुण मेरे अंदर आ जाते हैं। जितनी दुनिया में 4 लोगों को अपना दोस्त नहीं बना सकता था, मैं पूरी दुनिया को अपना दोस्त बना सकता हूँ। तो आर्थिक फायदे, सामाजिक फायदे, आध्यात्मिक फायदे, जिंदगी की उन्नति के फायदे, इतने फायदे हैं, इतने फायदे, इतने फायदे हैं कि सारी दुनिया की दौलत भी एक साइड रख दो, इस धरती के सबसे बड़े अमीर आदमी भी जब मरेंगे ना, तो अपना एक रिग्रेट लेटर लिख के जाएंगे कि मैंने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन मेरे से ये छूट गया, मेरे से ये छूट गया, मेरे से ये छूट गया। लेकिन मुझे पता है मैं मरूंगा जब इतना खुशी से मरूंगा कि नहीं, मैंने जितना भी जीवन जिया है उसका मुझे कोई भी अफसोस नहीं। तो नुकसान नहीं है साथियों, सिर्फ हमारी एक जो सोच बन गई है, जो हम हर कहीं से उठा लेते हैं, वही बाधक है। बाकी आप सब भी ऐसे कैसे बन सकते हैं। कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। स्वार्थ को पूरा त्याग दीजिए, वो घाटे का सौदा है। सेवा का भाव लाइए, अच्छा भाव लाइए, वो फायदे का सौदा है। और अपन जिंदगी में मिला है, घाटे का काम क्यों करना है, फायदे का काम करेंगे ना अपन। तो चलो एक बात तो अपन ने समझी, अब और क्या बात है जब अंतर।
अभी लेना कितना है नहीं लेना वो आप सोचिए, पर आपको स्पष्टता आ जानी चाहिए हर विषय पर। एक की बात की ना हमने भी, जो एक संकल्प ले लिया वो पूरा करने की जो आदत है वो, और उसका पीछे कारण भी अपने समझ लिया, बात कर ली, और भी कुछ अंतर है, सोचिए जरा, बताइए, और मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराओगे तो चीजें जल्दी दिमाग में आएगी। सर आपने बड़ी जिम्मेदारी ली है। राजेश जी को प्रतिनिधि वो बना रखा आपने, प्रवक्ता सबकी तरफ से आप ही बोलते हो। सर आपके अंदर एक अनुशासन है। कोई चीज़ अगर देखते हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ, उसको आप तुरंत बदलने की ताकत रखते, इमीडिएटली उसके ऊपर और विचार नहीं करते, तुरंत बदलना ही बदलना है। और मैं हमेशा देखा हूँ कि गुरुकुल में अब हर चीज़ों के लिए धन्यवाद प्रकृति के प्रति, खुद के प्रति, हर किसी के प्रति रखते हैं, और ये चीज़ें मैं भी करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया भैया है। भैया ने बोला आप सभी महसूस करते हैं क्या? यस सर। अनुशासन भी वहीं से भी आता है, और कुछ आदत की भी बात होती है, और कुछ हम अपने आप को इस अस्तित्व में कहाँ रखते हैं उससे भी आता है। हम अपने आप को समझते हैं कि हम तो कीड़े मकोड़े हैं, अपने से क्या फर्क पड़ता है, कोई बाहर घूम रहा है, कोई क्या कर रहा है, क्योंकि हम अपनी वैल्यू खुद ही घटाते थे कि मेरे से क्या फर्क पड़ता है, मैं लेट आऊँ या ऐसा करूँ, बोल दिया तो बोल दिया, ये है वो है। तो हम अपनी वैल्यू कितनी हासिल करना चाहते हैं वो आप रखोगे तो आपको अनुशासन आएगा कि नहीं, मेरा हर चीज़ मायने रखती, मैं इस अस्तित्व में एक इम्पोर्टेंट प्लेस रखता हूँ। दूसरा भैया ने क्या, बदलाव। इसको बदलाव भी कह सकते हैं, इसको चलना भी कह सकते हैं, इसको चढ़ना भी कह सकते हैं। अगर मैं एक ही जगह खड़ा रहूंगा तो मैं कहीं बढ़ूंगा क्या? मैं तो वहीं का वहीं रहूंगा। तो जिंदगी बदलने के लिए मिली, तो चलते रहो, बढ़ते रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो, बदलते रहो। चढ़ने का मतलब यहाँ बदलना। हम बहुत देर लगाते हैं, बहुत देर लगाते हैं। हम पहले डायरी में लिखते हैं, फिर एक डायरी से मज़ा नहीं आता, फिर दूसरी में लिखते हैं, फिर दूसरी में भी मज़ा नहीं आता। तो कई साथी एक ही लाइन को उनकी देखो तो 100 बार लिखी हुई मिल जाएगी, परिवर्तन एक भी बार नहीं मिलेगा। सही है? आपको कहीं ऐसा लग रहा है क्या कि मैं आपके दोषों को उजागर कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा ऐसा भाव नहीं। अगर आपको ऐसा फील हो रहा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं कुछ और तरीके से भी बात कर सकते हैं। ऐसा मेरा कोई भी भाव नहीं है। हम सभी गुणों से युक्त है, अपन केवल कुछ चीज़ों को गहराई में जाने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण देने पड़ते हैं, तो उसमें आप ये नहीं लेकिन मेरा उदाहरण दिया जा रहा है। तो बदलाव बहुत आवश्यक है, वही चढ़ाई है जिंदगी की। यस, अभी बहुत सारी चीजें हैं, अभी इतनी जल्दी थोड़ी, बहुत सारी चीजें हैं। ढूंढो, सोचो, बोलो और अपनाओ। हाँ सचिन जी। सर आप लगातार सेल्फ एनालिसिस करते रहते हैं कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, किस चीज़ों को जारी रखना है, किन चीज़ों में बदलाव लाना है, और लगातार उन चीज़ों में आप परिवर्तन करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मकसद मत बदलो, तरीके बदलते रहो। जिस तरीके से मकसद हासिल नहीं हो रहा तो तरीके बदलो, एनालिसिस करो, विश्लेषण करो,
यस। रजब के दिमाग में बात आती है, यहाँ तक आती है, फिर वो सोचती है कि बोलो कि ना बोलो। यहाँ आके कितनी बातें वापस नीचे चली गई। हाँ, सर मुझे ऐसा लगता है कि सर धन्यवाद। सर आपके अंदर ना एक अटूट विश्वास है, कोई करे ना करे मुझे तो करना है और मैं कर सकता हूँ, ये आपको बिल्कुल मतलब रोकता ही नहीं है। अब ये भी जो भी बहुत बोलो ना, मेरा नाम लेकर मत बोलो। ऐसा हमें होना चाहिए, ऐसे बोलकर। और ये बिल्कुल सही बोला है, और मैं तो बोलता भी हूँ डंके की चोट पे। पूरी दुनिया कुछ भी कर रही हो, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूँगा। आप फोकस रहते हैं और आपको लक्ष्य स्पष्ट दिखता है, मुझे हासिल हो चुका है। यस, बिल्कुल सही कहा। अब देखो, अब विचार आने लगे हैं थोड़ा सा। आग नहीं जलती है ना, तो फिर लकड़ी को थोड़ा सा हिलाना पड़ता है, फिर वो ज्वाला। ओ भैया मेरे, कहाँ भटक रहे थे इतनी देर? सर आप एक बार जिस काम को सोच लिए हैं और वो सही सोचे, मतलब और उसको स्टार्ट किए, तो बाद में कितना भी बाधा है, जैसे मैंने सुना था उस समय आपको जेल भी जाना पड़ा, तो फिर भी आप यस, ये वही बात है। पर इस सोच में भी एक बात है, इसमें भी एक राज है। ये सब जितनी भी बातें आ रही है ना, उसमें 1% श्रेय मेरा है, 99% श्रेय आपका है। क्योंकि ये ताकत कहाँ से मिलती है? ये ताकत यहाँ से मिलती कि नहीं, अपने पास इतनी टीम है, अपन कर सकते हैं। तो आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। सर, किसी भी काम को सही तरीके से करना और उस कार्य को अंजाम तक लेकर जाना। कार्य का अंजाम तक, बिल्कुल सही है। कि देखिए, मैं आप सबको भी ये सूत्र भी देना चाहता हूँ। अभी अपन थोड़ा सा कल वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। ये जो गैसेज के 20 पॉइंट है, 100% डी खरीदी, यूएलपी क्विक है कि पहले खरीद ऐसे होनी चाहिए, वेलकम मीटिंग होनी चाहिए। आज आपने जिद पकड़